नमस्कार, मैं पीयूष शुक्ला हूँ और अभी हम एक गाँव में बैठे हुए हैं। ये चौड़िया गाँव है, सिधौली विधानसभा क्षेत्र का, सीतापुर जिले के में आता है ये। आज हम लोग जनता के बीच में बैठे हुए हैं। आरवीपी न्यूज़ पे आज आप हम लोगों को जनता का कहना है कि जिस तरीके से यूपी में जो इंडिया गठबंधन रहा, उसकी जो सीटें हैं, उसकी संख्या ज़्यादा है और एनडीए गठबंधन जो भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन था, वहाँ पर कहीं न कहीं उसकी सीटें करीब जो है पिछले साल 2019 चुनाव की अपेक्षा अब की बार आधी रह गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जो है जो केंद्र में है वो उससे लगभग 30 सीटें कम रह गई, 242 सीटें हैं और बहुमत के लिए जो सीटें होती हैं तो 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है। जो पिछले दो जो 2014 का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई थी और 2019 के विधान लोकसभा चुनाव में 303 और करीब एनडीए जो था वो साढ़े 300 के आसपास लगभग 336 या 40 के आसपास एनडीए गठबंधन था। हालाँकि अब की बार एनडीए गठबंधन के पास तो बहुमत है और बहुमत से करीब 20 सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन अ, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। तो इस क्या क्या कारण रहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई? और उसपे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए यहाँ पर तमाम जनता से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं और समाज के लगातार संपर्क में रहते हैं अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक। और दादा आपका क्या नाम है? जी? ननकौ। ननकौ। आप कौन से गाँव? ये गाँव भी परिचय बता दीजिए। चौड़िया। चौड़िया। आपका दादा? दुर्गेश सिंह। दुर्गेश सिंह जी हैं, चौड़िया गाँव है। इधर कुछ युवा साथी हमारे हैं, इनका भी परिचय करा दीजिए। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम निर्भय सिंह है। निर्भय सिंह जी हैं और ये जय श्री राम, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार मौर्य जी हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी अ, यहाँ से सिधौली से करीब 55,000 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50 से 55,000 के आसपास जो आंकड़ा है, इतने मतों से यहाँ पे कौशल किशोर जो है चुनाव हारे हैं। तो इस विषय पे समीक्षा हम लोग करने बैठे हैं। जनता का क्या क्या कहना है इस विषय को लेकर के कि क्यों चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी, आप तो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और उठना बैठना जनता के बीच में लगभग कम से कम आपका 24 घंटे में से 15, 16, 18 घंटे रहता है। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख बिंदु रहे भारतीय जनता पार्टी की हार के? और ओवरऑल यूपी में देखें अगर तो सीटें करीब 33 आई हैं एनडीए गठबंधन की। क्या वजह रही पिछली बार की अपेक्षा आपकी बार आगे? नमस्कार। पीयूष जी, ऐसा है कि वोटर्स जो थे उत्साहित थे जी। चुनाव को लेकर, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आराम तलब वोटर है, पहली बात तो वो वोट करने नहीं निकला जी। पूरे समर्पण से। जी। ये भी एक कारणों में से एक कारण है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जी। कुछ लोग कुछ गलत निर्णय आपको लग कुछ रहा लोग इस बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। जी। उनके द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में जी। उन्होंने जो निर्णय लिए, जी। उस निर्णय में कहीं जी। उस निर्णय ने भी जी। उत्तर प्रदेश में विशेषकर सीट ज़्यादा नुकसान उसका हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है दादा, ये ननकाऊ दादा हैं, आपको क्या लगता आपको क्या लगता है कि कौशल किशोर यहाँ से चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कौशल किशोर का? दादा, इसमें ये कारण था कि यहाँ मंत्री जी ने कभी आया ही नहीं। 5 साल में एक बार भी नहीं आया। अच्छा, अच्छा। कहीं पे मीटिंग भी नहीं लगाया। जी, जी। और जो हमारे यहाँ जो उनके उत्साहित थे, जी, जी। तो कोई उनके उत्साहत की जगह पे वो मौजूदा में आए ही नहीं, मुलाकात भी नहीं किया। अच्छा, अच्छा। तो इसी के लेकिन कारण आप लोगों ने फिर भी समर्थन आप लोगों ने किया कि नहीं किया? बहुमत से किया हमने लोग। आपने किया। लेकिन बहुत से ऐसे मतदाता थे, पिछली बार जो है कहा जाता है कि हाँ, पिछली बार कौशल किशोर लगभग 15,000 वोटों से हारे थे 2019 के विधानसभा चुनाव में और बाकी वो चारों विधानसभा क्षेत्र जो है सरोजनी नगर हो गया, मलियाबाद हो गया, बख्शी तालाब हो गया और मोहनलालगंज हो गया, सब कहीं से वो जीत करके आए थे लगभग अच्छे वोट और 1 लाख से ऊपर वोटों से वो जीते थे। अब की बार करीब 80,000 70,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। तो इसी कारण से हारते रहे कि जिस लोगों से बात करो तो कहते कि भैया जी उसी में चलो अपनी पार्टी में। तो कहते कैसी पार्टी, जब आदमी मुलाकात ही नहीं करेगा तो कैसी पार्टी, क्या करें।
अच्छा अब अच्छा इसी कारण से यही सब कारण हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक कारण और है दादा, आपसे हम जानेंगे कि इस पूरे जो है इस पूरे चुनाव में एक दो मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे। एक तो आरक्षण खत्म और दूसरा जो है संविधान खत्म। कोई नहीं, ऐसे पकड़ के ही बोलिए। इन दो मुद्दों को लेकर के पूरा एक नैरेटिव बना, एक सेंटिमेंट बना और उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान होते चला गया। क्या कहेंगे, ये सही, ये बात कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की इसलिए नुकसान हुआ है जी कि संसद भी 2014 में जी क्षेत्र में घूमे थे जी और 2014 के बाद जो 19 में जी 19 में भी नहीं दिखाई पड़े क्षेत्र नहीं में। नहीं, वो बात सही है आपकी, हम मानते हैं वो नहीं आए, ठीक है, वो नहीं आए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वोट किया। ये आपकी नाराजगी, नहीं, व्यक्तिगत वोट तो नाराजगी, हमने किया, ये आपकी व्यक्तिगत नाराजगी वोट तो हमने किया, है। जितना हमसे नहीं हो नहीं, सका वो करवाए। ये आपकी व्यक्तिगत सांसद जी के प्रति नाराजगी है, लेकिन ओवरऑल कारण क्या रहा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो है, हम यहाँ सिर्फ कौशल किशोर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले साल की अपेक्षा के आधे पे आ गई। उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? क्षेत्र क्या में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसी कुछ कमियां रह गई, जबकि केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं, जैसे कि चाहे वो राशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इससे क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ा? राम मंदिर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे चुनाव में। केंद्र सरकार की कोई कमियां नहीं थी, जी अरे ना, केंद्र सरकार कुल मिला के कमियां थी संसद जी की। अच्छा संसद जी ने कोई काम नहीं करा, केंद्र सरकार से पैसा आया वो क्षेत्र में लगाए नहीं, जब लगाए नहीं तो काम होगा नहीं, जब काम नहीं हुआ तो वोट ही नहीं मिला। आप क्या कहेंगे दादा, आपको क्या लगता है? आप बताने जा रहे हैं, बताओ। ये जो पहले से ये हुआ इसमें कि लोग तो बाग ये कहने लगे कि ये वो संविधान खत्म कर देंगे, अच्छा अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसी डर के कारण कुछ लोग तो हाँ, ऐसे ये हो गए जी जी आदमी जी कि सोचा कि ये संविधान चला जाएगा, इसलिए जो हरिजन था हाँ, वो उसी में गठबंधन में घुस गया डर के मारे। हम्म। अब ये कहाँ से बात उठी, ये विपक्षी लोग ने हम उठाया चल चल या चल कौन उठाया? हमारे साथ में कुछ युवा हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका, बताइए। क्या आपको लगता है क्या कारण रहा? कारण ये लगा सर, थोड़ा अपनी कमियां हो जाती हैं, मंत्री जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था क्षेत्र में। हम खाली यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या आपको लगता है? प्रदेश में कमी सरकार की नहीं रही है। अब सांसद जी को देखना कि तो आएंगे नहीं गांव में घूमने, एक बार आए समस्या सुने, वो सत्ता में है कहीं ना जब कहीं आपको लगता है योगी जी से कोई कमी रह गई 2.5 साल से यहाँ पे प्रदेश में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए भाई मंत्री हैं, विधायक है, मंत्री जी और विधायक जी को राम मंदिर देखना का मुद्दा, चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं रहा, क्या इसके पीछे का? अयोध्या की सीट भी बांट दी सब। आस्था है जिन लोगों की थी, उन लोगों ने वोट नहीं, दिया, एक सपोर्ट पहले तो किया। ये पूरा लग रहा था, भूपेंद्र जी आपसे जानेंगे, पहले तो ये पूरा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, पूरा चुनाव एक तरफा है जब पहले चरण का मतदान हुआ तब तक। लेकिन जैसे जैसे पहले चरण दूसरे चरण का, एक पहले चरण में ये पूरी खबर उड़ी कि क्षत्रिय समाज के मतदाता नाराज हैं, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल बनता चला गया और आखिरी पड़ तक जो है वो फिर संविधान और तमाम मुद्दे, संविधान, आरक्षण खत्म जैसे मुद्दे जो विपक्षी दलों ने जो नैरेटिव चलाया, कहीं ना कहीं जनता जो है उससे बहुत उसके वो मुद्दे वो मन में बैठ गए। आपको क्या लगता है? जितनी भी स्टेट्स हैं भारतवर्ष में, जी तो आप शुरू से ले लीजिए कि जहां से एक व्यक्ति विशेष ने जी एक कमेंट किया था, हम्म, उस कमेंट को का खंडन भी हम्म, महत्वपूर्ण लोगों ने नहीं किया, जिसका खंडन होना चाहिए था। जी उससे एक वर्ग विशेष, हम्म, मुझे लगता है कि पूरी स्टेट्स में जी थोड़ा राजस्थान में भी? हाँ अच्छा, राजस्थान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पे वसुंधरा राजे को हटा करके मुख्यमंत्री दूसरे को बना दिया? इससे भी तो आपको नहीं लगता है? देखिए, ये मुख्यमंत्री क्योंकि उनको वहां भी करीब जो है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लगभग 24 या 25 सीटें जीती थी वहां से, जो है जी अबकी जी बार जी आधी जीती। क्या कहेंगे? कहीं न कहीं किसी स्टेट विशेष में हम्म, एक वर्ग विशेष के प्रति हम्म, अनर्गल बयानबाजी हो जाना, जी वो बयानबाजी इस हद तक हो जाना जिससे कि सारी स्टेट में एक वर्ग विशेष पूरी तरीके से आहत हुआ। ये भी एक छोटा कारण हो सकता तो है। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था वो ना कोर वोटर, जो जो डेडिकेटेड वोटर, डिवोटेड वोटर, जी जिसने सेक्रीफाइस किया था, जी वो वोटर कहीं न कहीं सभी स्टेट्स में जी आहत होता दिखाई पड़ा। जी यद्यप वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ में था, जी लेकिन कहीं न कहीं जो उस वर्ग विशेष के पदाधिकारी लोग, जी यद्यप भारतीय जनता पार्टी में सनातन हिंदुत्व की बात होती चली आई है, जी
लेकिन जो जातिवादी छत्रप थे उन्होंने उनको क्या सामान्य व्यक्ति भी आहत हुआ इससे, और वो तो आहत हुए, तो इसका भी एक बड़ा असर रहा। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय सिंह है। जी जी मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, जी। जो योगी आदित्यनाथ ने अपनी लिस्ट भेजी थी, हाँ। वहां से उस लिस्ट को खंडन करके वहां से 26 जो प्रत्याशियों को हटाया गया और 6 प्रत्याशियों को केवल उसमें रखा गया। कौन ये सी किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? जो प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ से भेजी गई थी योगी योगी आदित्यनाथ द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो खंडित करके माननीय श्री अमित शाह जी ने जो खंडित करके यहाँ भेजी, उसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण रहा यहाँ की सीटों का कम होने का। तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि योगी जी ने लिस्ट भेजी थी, उसका अमित शाह ने खंडन किया। हालांकि इस तरह की कोई खबरें, ऐसी कोई खबरों की कोई पुष्टि नहीं, इनको जानकारी मिलेगी, तो जानकारी के आधार पे ये कह रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जो है आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे यूपी में जो है, जो अब की बार इतना खराब प्रदर्शन रहा, क्यों रहा? सीटें है ऐसे ठीक नहीं रहा है। इधर सामने क्या 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 सीटें मतलब जो योगी जी मन की रहा नहीं देने को, प्रत्याशियों का चयन सही नहीं हुआ? हाँ सही चयन नहीं हुआ। मतलब आपको लग रहा है जो 2-3 बार सांसद रहे हैं लगातार 2 बार, उनको टिकट बदलना चाहिए था? हाँ बदलना चाहिए था। प्रत्याशियों की अलोकप्रियता रही कहीं ना कहीं, प्रत्याशियों के ऊपर नाराजगी रही कहीं ना कहीं। और जो है, आप दादा क्या नाम है आपका? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हार का कारण पूरे प्रदेश में क्या रहा, सीटें कम होने का? अरे ये सब वही उसके जो अयोध्या में जो प्रत्याशी उतारे गए, जो उन्हीं की कमियों की वजह से क्या मतलब वोटें कम हुई। मतलब क्या उनके कमी की वजह से? जो प्रत्याशी जो वोटर जो हाँ, जो कहने का मतलब ये है दादा का कि जो प्रत्याशी थे कहीं ना कहीं उनके प्रति जनता की नाराजगी थी। 2 बार से लगातार वो सांसद थे या बने थे, वो जनता के बीच में नहीं रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो डेडिकेटेड वोटर है उसने तो वोट किया, लेकिन जो अन्य जो वोटर है, जो कहीं ना कहीं चुनाव में जो इधर से उधर लहर की वो जो मतदाता मूव होता है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उसके तरफ मूव हुआ। और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो साथ में रैलियां की, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। निश्चित रूप से उसका असर पड़ा। और वो जो जी वो अपना जो भी इंडिया गठबंधन था जी और उसके जो वोटर्स थे जी उन्होंने लामबंद होकर बिल्कुल वोट किया। और कहीं ना कहीं ये 400 पार का जो था कि भारतीय जनता पार्टी का था कि हम 400 पार सांसद हमारे होंगे, 400 पार करेंगे, इतने सांसद 400 सांसद कम से कम होंगे। तो इसका गलत समाज में इस तरीके से गलत प्रस्तुतिकरण किया गया और इंडिया गठबंधन ने कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो पूरी तरीके से संविधान में फेरबदल कर देंगे। तो जो समझदार वोटर नहीं था उसका डाइवर्जन इंडिया गठबंधन की ओर। और ओवरऑल अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो सपा से ज्यादा है पूरे प्रदेश में। निश्चित रूप से सपा से ज्यादा जो भारतीय ओवरऑल देखा जाए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्होंने वोट पाई है। लेकिन हाँ, वो वोट जो है, वोट शेयर जो है, वो सीट उसमें नहीं बदल पाया। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो 20, 30, 25, 30 हजार से चुनाव हारे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलोकप्रियता के कारण अपने जो है वो उनके प्रति नाराजगी थी। नहीं, कुछ तो पैराशूटेड प्रत्याशी रहे, जैसे कि उनका समाज में कोई जान पहचान नहीं थी, वो किसी दूसरे स्टेट विशेष में रहते थे, कोई अपना व्यवसाय करते थे, लेकिन किसी नेता विशेष के वो प्रिय थे, उनको लाकर किसी असेंबली सीट पर लाके उनको चुनाव लड़ा दिया गया और जनता से कोई परिचय नहीं। तो मुझे हाँ चलिए ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो व्यक्ति बराबर जनता से जो जुड़ा रहा, जनता में मतलब उसका आना जाना बना रहा, सुख दुख में जो शामिल रहा। आप नाम नहीं लेना चाहिए, पड़ोस की सांसद आप देख लीजिए, मिस्र कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, अशोक रावत जी को देख लीजिए। अब ये है कि वो हो सकता है वांछित विकास वो न करवा पाए हों वहाँ पर, लेकिन उनकी मिलनसारता, उनका व्यक्ति से मिलने का तरीका, उनका अपनापन उसमें उनको दिखता है। तो कहीं ना कहीं आप हृदय, पब्लिक का हृदय जीते हैं। आप अन्य के मन से नाम नहीं लेना चाहिए अन्य नेताओं का, आप जिससे मिले थोड़ा सा उसको लगे कि मुझसे मिले हैं। यहाँ कोई प्रचार है भैया, नहीं कि कोई ना कि ना कोई कुछ कर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है थोड़ी दादा क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ बताइए दादा। एक दिन प्रचार करे वहाँ है, अकेले दिन में है, बाकी कोई मिले भाई देखा है कि नहीं। सही से कैंपेनिंग भी नहीं आपको कहने
कैंपेनिंग सही से प्रचार नहीं किया गया चुनाव। ना प्रचार नहीं की, नहीं का एक दिन आए बस, बाकी वाह में यहाँ यूँ कहूँ यहाँ कहीं नहीं कि अटारी के राजा रहा वीरभद्र बीरबल उनसे तो कहीं ठाकुर से ने जूता मारी क्वार्टर ले ली। चलो ठीक है, ये जो दादा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो है ये समाज के बीच में ये सब चीजें हैं, ये बात सत्यता है। और समाज जो है इन सब चीजों को, खासकर क्षत्रिय समाज में इस चीज को लेकर के नाराजगी है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद जो हमारे सांसद जी थे, पूर्व सांसद, अब तो हो गए, तो उनके प्रति नाराजगी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज जो है शुरुआत से ही एक चुनाव का विमर्श बना रहा। पहले जो है किसी दूसरे स्टेट से किसने बोला था, रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला, हाँ, उन्होंने जो है कुछ बयानबाजी की, तो उससे जो क्षत्रिय समाज नाराज हुआ और बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, खासकर गुजरात में तो बहुत व्यापक स्तर पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने वहां पे गुजरात में स्वयं मोर्चा संभाला और उससे जो है कहीं ना कहीं नाराजगी कम हुई। लेकिन अब की भारतीय जनता पार्टी एक सीट जो है, पिछली बार 2600 सीटें गुजरात में जीती थी, अब की बार एक सीट वहां भी कांग्रेस जीत। तो इसकी नाराजगी जो है पूरे देश में देखने को मिली। कुछ जो है पूर्वांचल में कुछ ऐसे बयान दिए गए, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो और फिर चाहे वो संगन लाल गुप्ता हो, तो उन लोगों के द्वारा जो जिस तरीके की बयानबाजी की गई, उससे भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज में एक गलत जो है उनके संदेश गया, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रभाव पड़ा। तो इन सब चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। और उसके अलावा जो 2-3 मुद्दे, जैसा कि हमने पहले आपसे बताया कि एक आरक्षण वाला मुद्दा था और दूसरा जो नैरेटिव विपक्ष के द्वारा फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे और तमाम तरीके की जातीय जनगणना चाहे वो। और उन लोगों की कैंपेनिंग, विपक्ष की कैंपेनिंग, भारतीय जनता जो एनडीए गठबंधन है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी रही। वो लोग लोगों से कनेक्ट हुए और डेडिकेशन के साथ में, फॉर्मेलिटी के साथ में नहीं, उन लोगों ने डेडिकेशन के साथ में चुनाव प्रचार किया और लोगों से उन्होंने अपने विचार रखे। और लोगों ने कहीं ना कहीं जो है, जो खासकर जो मायावती का जो वोट बैंक था, वो जो है उससे ज्यादा प्रभावित हुआ। अभी हाँ, अभी जो है मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ पे चर्चा चल रही थी। वो लोग कह रहे थे कि जो है हम जो है बस मोदी प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें डाली गई हैं। कहीं ना कहीं जो है वो सब चीजें विपक्ष के द्वारा ये सब पूरा एक जो है एक रणनीति के तहत प्रचार किया गया और उसमें वो सफल रहे। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और राजनीति में तो जो है अपना अपनी बात रखने के लिए सभी को आजादी है, सब स्वतंत्र है। फिलहाल जो है अब जो परिणाम है वो आप सभी के सामने है। अब हालांकि जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है अभी जो प्रमुख घटक दल हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके चंद्रबाबू नायडू जो है अध्यक्ष हैं, वो तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की पार्टी है, उसमें उसके 12 सांसद हैं। तो ये 2 दलों की बहुत निर्णायक भूमिका रहेगी। उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान गुट की, उसमें जो है चिराग पासवान अध्यक्ष है, उनके 5 सांसद जो है बिहार से जीत करके आए हैं। तो इन पार्टियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अब हालांकि किस तरह की बार्गेनिंग चलती है और क्या समझौता प्रत्याशियों एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके बीच में होता है, ये निर्णय वो जो समय बताएगा। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।